हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है 5वां यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो इसमें आपका एक ही प्रश्नावली दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी वाला जो बुक है राजीव प्रकाशन का, उसमें केवल एक ही प्रश्नावली दिया है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4, 5 और 6, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रश्न आपसे 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने 4 नंबर को यहाँ पर नोट कर लिया। इसमें कह रहा है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए बी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी आधा है ए बी का। ठीक है आकृति खींचकर इससे स्पष्ट कीजिए, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, देखिए इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं और इसके जो बाद के जितने प्रश्न हैं उस सभी को हमने एक अलग वीडियो में बता दिया। ठीक है, उसका लिंक आपको, इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि इसको आप आकृति भी इसका बनाइए। ठीक है, ए और बी के बीच में ही एक बिंदु सी है। ठीक है, एक रेखा है जिसका नाम है ए और बी। ठीक है, और इसके बीचों बीच में एक बिंदु है सी। ठीक, अब कह रहा है कि जो ए से सी तक की जो दूरी है वो बराबर है बी से सी तक की दूरी की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये बराबर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी की। ये इतना क्लियर हुआ। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या ए सी जो है ये ए बी का आधा है, यहाँ से यहाँ तक, क्या इस पूरे का, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये इतना जो भाग है, क्या इस पूरे का आधा है, ये बात हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज कि ये जो आपका ए से और बी तक समझिए कि ये कोई वस्तु है। ठीक है, मान लेते हैं कोई लकड़ी है। ठीक है, ये लकड़ी क्या हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक एक छोटी लकड़ी है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक दूसरी लकड़ी है। ठीक है, दो लकड़ियों को जोड़ करके पूरी बड़ी एक लकड़ी बनी है, ये ए बी। ठीक, तो ए से और सी तक ये लकड़ी जो है ए से सी तक प्लस में सी से बी तक, या फिर बी से सी तक, कुछ कहिए बी से सी तक, दोनों लकड़ियों को जब जोड़ा जाता है तो ये पूरा एक लकड़ी तैयार होता है। कितना? ए से बी तक की एक लकड़ी तैयार हो जाता है, ए बी लकड़ी तैयार होती है। इसी को समीकरण ए मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, ए और ए सी बराबर बी सी, ये बात इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो लिख देंगे कि ए सी बराबर बी सी, ये बात इसमें दिया हुआ है। यहाँ लिख देंगे कि दिया है, दिया है। ये बात क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें ए सी और ए बी की ज़रूरत है। ठीक है, ए सी और ए बी की ज़रूरत है, तो हम क्या कर देंगे कि ए सी को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को बदल देंगे। ठीक, कैसे बदलेंगे कि जब ए सी और बी सी आपस में बराबर ही है तो ए सी की जगह पे हम बी सी रख सकते हैं। ठीक है, या फिर बी सी की जगह पे हम ए सी रख सकते हैं। ठीक है, जब मामला बराबरी का हो तो ये हो जाएगा ए सी प्लस में ए सी की जगह पे ये वाला, बी सी की जगह पे ये ए सी रख सकते हैं, तो ए सी बराबर में ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी और ए सी हो जाएगा 2 बार ए सी। ठीक है, बराबर में ए बी हो जाएगा। अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो ए सी बराबर में ए बी और बटे में 2। ठीक है, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर में, इस ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिल जाएगा, नीचे से हम ये वाला 2 और ए बी को हम ऐसे हम लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, जो मन करे वो लिखिए। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ईजिली हो गया, फिगर भी हमारा रेडी हो गया। 5वां प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है 5वां। इसमें कह रहा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का, ठीक है, प्रश्न 4 में जो सी था वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु था। ठीक है, सी क्या था प्रश्न 4 में, ऐसा ही था ना कि ये वाला इस तरीके से हमने खींचा था कि ए है, ये बी है, और इसके बीचों बीच में हमने सी खींचा था, ये चीज़। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये बात आप बताइए कि जो सी है कोई रेखा है, ठीक है, उसका बीचों बीच में केवल एक ही बिंदु हो सकता है। ठीक है, ये बात हमें बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सबसे पहले 2 मध्य बिंदु लेना पड़ेगा। ठीक है, एक का नाम सी रख दीजिए, एक का नाम डी रख दीजिए। ठीक, जब 2 लेंगे तब ना इसको सिद्ध करेंगे कि ये नहीं, इसका 2 नहीं हो सकता है, केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो एक मध्य बिंदु सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 मध्य बिंदु लेंगे, उसके बाद से बताएंगे। ठीक है, सिद्ध करके कि नहीं केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। तो हमने क्या किया है, हल लिखेंगे। ठीक, और हम मान लेंगे। हमने क्या माना है, माना कि सी तथा डी, सी तथा डी, डी डी रेखा खंड ए बी का मध्य बिंदु या फिर मध्य है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मध्य है। ठीक, अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने 2
क्या कर रहे हैं, दो टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़ा सा एक हम बना रहे थे ना लकड़ी, ठीक है, वही चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो ए और डी, एक टुकड़ा ये इस समय ए डी ले लीजिए, तो दूसरा टुकड़ा कितना, दो ही टुकड़ा बनाना है, ठीक है, तो डी से बी तक हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे करिए कि ए डी प्लस में दूसरा टुकड़ा डी और बी कितना हो जाएगा, पूरा ए बी हो जाएगा, एक टुकड़ा पूरा बड़ा सा तैयार हो जाएगा ए बी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। उसके बाद से दूसरा टुकड़ा, तो दूसरा टुकड़ा ए से सी तक, ए सी प्लस में सी से बी तक या फिर बी सी कुछ कर सकते हैं, बी सी, तब ये पूरा टुकड़ा तैयार हो जाएगा ए से बी तक, ए से बी तक, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब सिंपल आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटा देना है, ठीक। तो लिख देंगे कि समीकरण 2 से एक को घटाने पर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, तो बराबर की इधर ये वाला पहले घटाएंगे, तो ए डी प्लस में डी बी माइनस कर देंगे ये वाला ए सी प्लस में बी सी को घटा देंगे, ठीक है। अब इधर ए बी माइनस में दोनों ए बी है, ठीक। तो इससे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस में डी बी बराबर की इधर इसको भेज देंगे, तो ये माइनस में है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ए सी प्लस में, ये हमने आधे क्यों लिख दिया है भाई, ए सी, ये वाला बी सी रहेगा, आप सही हुआ, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो ये बी सी, इस तरीके से देखिए ये इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए यहीं से सारा खेल है, ठीक है। देखिए डी और बी एक बड़ा है ना, एक बड़ा सा डंडी है या फिर लकड़ी है, डी और बी ये पूरा बड़ा वाला है, तो डी बी को हम इधर रखेंगे, डी और बी को, ठीक। अब इधर से हम क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, तो बी सी छोटा है क्या, तो बी और सी, देखिए ये छोटा वाला टुकड़ा है, तो इस बी सी को हम इधर बुला लाते हैं, तो माइनस का ये हो जाएगा बी सी, ठीक। अब इधर क्या बचा है, ए सी बचा हुआ है, तो ए सी रखेंगे, ए डी को इधर बुला लाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए डी, ठीक। अब डी बी में से बी सी को अगर माइनस कर दे तो कितना बचेगा, डी और बी में से अगर बी सी हटा दे तो कितना बचेगा, सी डी बचेगा, तो यहाँ रख देंगे हम सी डी। अब ए सी में से ए डी को माइनस कर दे तो ए और सी में से अगर ए डी माइनस कर दे तो ये भी आपका, ए और सी में से अगर ए डी माइनस कर दे तो बचेगा ये वाला सी डी, तो यहाँ पर आपका सी डी रख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बराबर आ चुका है, बराबर आने का मतलब होता है कि एक रेखाखंड का, ठीक है, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः तो यहाँ पर हम लिख दिया कि अतः एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट डे शूट कर रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि यदि ए सी बराबर बी डी है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी और सी डी ये बराबर है, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों आपस में बराबर है, ये बात हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी सेम आपको क्या करना है कि दो टुकड़ा आपको बना लेना है, ए से बी तक एक टुकड़ा और बी से डी तक दूसरा टुकड़ा, ठीक है। उसके बाद से ए से सी तक एक टुकड़ा और सी से डी तक दूसरा टुकड़ा, ठीक। तो इसको देखिए सिंपल ऐसे कर देना है, ए से बी एक टुकड़ा, ए से बी तक, ठीक है, प्लस में दूसरा टुकड़ा बी से डी तक, बी से डी तक, ठीक है। तो अब इन दोनों टुकड़ों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा पूरा जुड़ेगा तो ए और डी बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। दूसरा हम देखिए ए से सी तक एक टुकड़ा, ए से सी तक एक टुकड़ा प्लस में सी से डी तक दूसरा टुकड़ा, सी से डी तक दूसरा टुकड़ा, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए डी बराबर में ये 2, ठीक है। अब इसमें देखिए अब इन दोनों समीकरणों में से घटा देंगे, ठीक है, तो बराबर की इधर वाला घट जाएगा, तो ए बी प्लस में बी डी घट जाएगा, ए सी और प्लस में सी डी बराबर में इधर आपका ए डी और माइनस का ए डी, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस का बी डी और बराबर में इसको हम इधर कर देंगे तो ए सी प्लस में सी डी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे कि जो ए सी बराबर में बी डी है ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि दिया है। अब जब दिया है तो ए सी की जगह पे हम बी डी भी रख सकते हैं, बी डी की जगह पे हम ए सी भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से
ये चीज़ हमें लाने के लिए, ठीक है। तो ए बी और सी डी हमें लाना है, ठीक है। ए बी हमें चाहिए और सी डी चाहिए, इन दोनों को हमें गायब करना है, ठीक है। तो बी डी की जगह पे आप ए डी रख दीजिए, ठीक है। सॉरी, बी डी की जगह पे आप ए सी रख दीजिए या फिर ए सी की जगह पे बी डी रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस में ए सी और ये बराबर में ए सी प्लस में सी डी, ठीक है। इसको इधर बुला लेते हैं, ए बी प्लस में ए सी माइनस का ए सी और ये वाला सी डी, ठीक। अब इसे ये ख़त्म हो जाएगा। तो ए बी बराबर में सी डी और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यही वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 था और 7वां था, ठीक है। यही तीनों जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने बता दिया, ठीक है। और इसमें जितने भी इसमें एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको हमने ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन को हमने हल करा दिया, ठीक है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जा करके टोटल प्रश्न, एक एक प्रश्न जो है उसको आप देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।